So condition required for precipitation. नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर होती हैं. ऑल प्रेसिपिटेशन फिनोमेना फिजिकल और केमिकल आर बेस्ड ऑन सिंपल सॉल्यूशन केमिस्ट्री. कोई खास इसके अंदर लॉजिक नहीं है, सिंपल केमिस्ट्री के लॉज जो है इसके अंदर अप्लाई हो रही होते हैं. कंडीशंस जो होती हैं वो सिंपल होती हैं. सॉलिड हैज अ फाइनाइट सॉल्युबिलिटी इन एनी गिवन सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो सॉलिड है या सल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में हमारा सल्यूट है, उसकी जो सोलबिलिटी है वो फाइनाइट होती है. व्हेन द कंसंट्रेशन इज एक्सीडेड, यानी कि वो फाइनाइट अमाउंट से जब हम ज्यादा उससे ज्यादा अमाउंट कर देते हैं सोल्यूट की या सॉलिड की, तो सोल्यूशन जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है. सुपर सैचुरेशन अकर्स. दिस सुपर सैचुरेशन कंडीशन कैन अकर बाय एवापोरेशन. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर एवापोरेशन हो रही होती है और जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेट हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ साल्ट, साल्ट की प्रेजेंस की वजह से चेंज ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास चेंज होता है. और बाय एडिशन ऑफ फ्रेशली सॉल्युबल साल्ट, यानी कि हम कोई उसके अंदर सॉल्युबल साल्ट ऐड करेंगे तो तब भी उसकी सुपर सैचुरेशन हो रही होगी और प्रेसिपिटेशन जो है वो इजीली हो जाएगी. दिस सुपर सैचुरेशन विल इवेंचुअली गिव वे टू प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्सेस सॉलिड. और जो एक्सेस सॉलिड होगा हमारे पास वो सुपर सैचुरेशन करवाएगा और सुपर सैचुरेशन से इवेंचुअली हमारे पास प्रेसिपिटेशन हो जाएगी. द प्रोसेस में बी हैस्टेंड बाय न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन के थ्रू हम इसको फास्ट कर सकते हैं. अब हैस्टेन का मतलब क्या है? दिस इज सिंपली इंड्यूस्ड क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन हम खुद करवा रहे होते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड क्रिस्टलाइजेशन and may be achieved by re-scratching the inner side of container. यानी कि कंटेनर की इनर साइड के ऊपर जो एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन कंटेनर की इनर साइड के ऊपर क्रिस्टल्स बन जाते हैं. जब हम उनको स्क्रैच करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं. देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन. हम इनको बारी बारी स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले है फिजिकल प्रेसिपिटेशन. Physical precipitation usually occur when a hot, saturated solution of an amorphous substance is allowed to cool, or when a liquid in which a solid substance is insoluble is added to the solution of the substance. To the substance of that substance as alcohol is added to the solution of acacia mucilage. दिस फिनोमिनन इज नोन एज साल्टिंग आउट, यानी कि फिजिकल प्रेसिपिटेशन को हम साल्टिंग आउट भी कह रहे होते हैं. और ये कब होता है कि जब हम एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी अमॉर्फस सब्सटेंस का हम उसको कूल करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. या फिर हम एक लिक्विड के अंदर ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसकी जो प्रेसिपिटेशन हो रही होगी, जैसे अल्कोहल के अंदर जब हम एकेशिया मिसलेज ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे. इस प्रोसेस को हम साल्टिंग आउट भी कहते हैं. केमिकल प्रेसिपिटेशन in the bottom of container of calcium hydroxide due to the reaction of calcium hydroxide with dissolved carbon dioxide which give rise to insoluble calcium carbonate. यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा होगा तो हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट बना देगा. फिजिकल नेचर क्या होगी प्रेसिपिटेट की, अब हम वो स्टडी कर लेते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ precipitate often depends upon the condition under which it has been produced. यानी कि जिस conditions के अंदर हम precipitation करवाएंगे वो influence करेंगे उसकी physical properties को, characteristics को. When reacting substances are mixed at the temperature, for example अगर हम temperature की condition ले दें, near to their boiling point, the precipitate is usually granular and heavy, where the precipitates of the same substances produced by mixing cold solution may be light, take a long time to settle and wash, and will perhaps pass through the filter. अब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं और वो हम देख रहे हैं किस तरह उसके फिजिकल नेचर को अफेक्ट कर रहा है.
टेम्परेचर अगर नियर होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो हैवी होंगे, ग्रैन्युलर साइज के होंगे। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड सोल्यूशन होगा, तो जो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बनेंगे दैट वुड बी स्मॉल साइज होंगे, इतने स्मॉल होंगे कि वो फिल्टर से इजीली पास कर लेंगे। और इसके अलावा वो जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो हैवी नहीं होंगे, दैट वुड बी लाइट। सिमिलरली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, अब हम कंसंट्रेशन के लिहाज से बात कर लेते हैं। पहले हमने टेम्परेचर के लिहाज से देखा। नाउ द कंसंट्रेशन concentrated solution produce a precipitate in larger particles and to dilute solution। जो हमारे पास concentrated solution होते हैं that is in other words कि नियर वो सैचुरेशन उनकी यानी कि कंप्लीट हो गई होती है, काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, फुली सैचुरेटेड होते हैं, और डाइल्यूशन के अंदर उनकी सैचुरेशन कम हुई होती है, वो डाइल्यूट होते हैं। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो लार्ज होगा। प्रेसिपिटेट्स का जो जो पार्टिकल्स होंगे वो लार्जर इन साइज होंगे। एंड प्रेसिपिटेट once formed can be coagulate or larger particles by boiling some time on a water bath। वाटर बाथ के ऊपर जब हम प्रेसिपिटेट को हीट करेंगे तो वो कोएगुलेट हो लार्जर साइज के precipitate। For example, bromide and barium sulfate। Some substances can be precipitated only from cold solution because of their solubility। अगर हम उनका टेम्परेचर कर देंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, हो जाएंगी। इसलिए हम उनको उनके कोल्ड कंडीशंस के अंदर या कोल्ड सोल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेशन करवाते हैं ताकि वो मटेरियल एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल ना हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दैट्स वाई कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो सब्सटेंसेस एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। सो हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन को कोल्ड रखते हैं ताकि वो एक दूसरे के अंदर सब्सटेंसेस मिक्स ना हो और प्रेसिपिटेट्स जो है प्रेसिपिटेशन इजीली हो जाए, इजीली प्रेसिपिटेट्स बन जाए। Acid potassium tartrate and magnesium ammonium phosphate normally crystallize only from cold solution। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कोल्ड सॉल्यूशंस के अंदर बनते हैं क्योंकि अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो तो उनका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। सम सब्सटेंसेस कैन बी प्रेसिपिटेटेड ओनली फ्रॉम कोल्ड सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ देयर सोलबिलिटी। ये हम पढ़ के आए हैं ना कि उनकी सोलबिलिटी की वजह से हम उनको कोल्ड सॉल्यूशन में करेंगे। Such precipitate can often be induced to form more rapidly by scratching the sides of vessel with a glass rod or by vigorous shaking। Next हमारे पास applications आ जाती हैं। It provides a convenient method of obtaining the solid substances in form of fine particles। For example, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम प्रेसिपिटेशन करेंगे तो हमारे पास इसके प्योर फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेंगे और हम इसको इजीली कलेक्ट कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन इज आल्सो यूजफुल टू आइसोलेट द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग वर्कअप। किसी भी वर्कअप के दौरान जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो हम इजीली कर लेते हैं थ्रू precipitation। An example of this would be the synthesis of porphyrin in refluxing propionic acid by cooling the reaction mixture to room temperature। Crystals of porphyrin precipitate and are collected by filtration। इसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ पोर्फिरिन होती है। इसके अंदर हम प्रोपाइनिक एसिड को हीट करते हैं किसी भी एल्डिहाइड के साथ, सॉरी, प्रोपाइनिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोर्फिरिन रिंग बनेगी। पोर्फिरिन रिंग क्या होती है, एक लार्ज रिंग होती है जो कि 4 स्मॉलर रिंग्स से बनी होती हैं। जो 4 स्मॉलर रिंग्स होती हैं इसके अंदर से हम एक रिंग को ले लें तो उसके अंदर 4 मेंबर जो है वो कार्बन होती है और एक उसके अंदर हेटेरो एटम होता है रिंग के अंदर, दैट इज नाइट्रोजन। तो उससे हमारे पास 4 स्मॉलर रिंग्स
के मिलने से एक लार्जर रिंग बनती है जिसको हम पोर्फिरिन रिंग कहते हैं, और दैट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्रोपाइनिक एसिड। जब हम उस सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनेंगे दैट वुड बी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होगी उसकी, और हम इसको इजीली फिल्ट्रेशन से कलेक्ट कर लेंगे। One of the important uses of precipitation is the purification of solids. The process as implied to purification is termed as recrystallization। यानी कि हमारे पास एक impure crystal है, ठीक है, हमने उसको solution के अंदर mix किया, impurities जो हैं वो solvent के साथ mix हो जाएंगी, जबकि pure substance जो होगा वो दोबारा से crystal बना लेगा और उसको हम अलग कर लें। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब दोबारा से क्रिस्टल्स बनना, उसकी क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म की क्रिस्टल्स बन देंगे और उसको हम अलग कर लेंगे। द प्योर सॉलिड is usually dissolved in a suitable solvent at elevated temperature, and on cooling the bulk of the impurities remain solubilized while the purified solid product is precipitate। यानी कि purified solid product जो है वो हमारे पास precipitate बना लेगा और impurities जो होंगी वो solution के अंदर soluble हो जाएंगी। Precipitation reaction can be used for making pigments, removing salt from water in water treatment, and classical qualitative inorganic analysis। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस का प्रोसेस है वो हम पिगमेंट की फॉर्मेशन में और वाटर की ट्रीटमेंट के दौरान साल्ट्स को रिमूव करने में, और इसके अलावा क्लासिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, उसके लिए यूज करते हैं। Precipitation reaction are used in the precipitation of salts in qualitative analysis reactions, more useful in antigen detection to at least as 1 microgram food drug adulteration। तो ये सब हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है प्रेसिपिटेशन की, इनके हम इसको साल्ट की प्रिपरेशन के लिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, फूड और ड्रग एडल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास कोई ड्रग या फूड अडल्ट उसकी अडल्ट्रेशन हो जाएगी तो उसको क्या करेगी कि प्रेसिपिटेट बना लेगी और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास फूड या ड्रग है वो खराब हो चुकी है। और इसके अलावा फूड और ड्रग के अंदर इसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, इट्स डन।